हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे सेट्स और रिलेशंस। तो ये सेट्स और रिलेशंस का फर्स्ट लेक्चर में लेके आया हूँ। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने 10th में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और मैं एक और बार बताना चाहता हूँ कि जेईई मेंस की सिलेबस में एक क्वेश्चन हमेशा सेट्स और रिलेशंस में आता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ते हो और सेट्स और रिलेशंस पढ़ते हो तो सेट्स और रिलेशंस कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन देने वाला है जेईई मेंस के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एट द सेम टाइम इजी टॉपिक हमारे जेईई मेंस या बिटसैट ऐसी सारी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो सेट्स एंड रिलेशंस में पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं सेट्स। तो बच्चों डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट्स का डेफिनेशन क्या है? तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन इट। तो सेट्स जो है बेटा, हम क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। आप बहुत बार हर जगह आप रियल लाइफ में भी यूज करते हो, यार मेरे पास पेन का सेट नहीं है। तो सेट का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो बहुत सारे पेन्स आपके पास, या पेंसिल सेट आप कहते हो, कंपास सेट आप कहते हो। तो बहुत सारी जगह आपने ऑलरेडी यूज किया इस वर्ड को, ठीक है। तो सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। चलिए इसको मैथमेटिकली देखेंगे आप कैसे डिनोट करते हैं। तो मैं दो एग्जांपल्स आपको बताता हूं। तो कलर्स इन रेनबो, तो पता है कि देयर आर 7 कलर्स, विबग्योर आप याद रखते हो, वॉयलेट, राइट, ऑल द थिंग्स। तो अब सेट जब बनाना हो मुझे इसका, तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए, तो कैपिटल ए इज अ सेट नाउ। इट कंसिस्ट ऑफ कलर्स इन रेनबो, तो अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, राइट। तो ये सारे कलर्स, ठीक है, आपको जो जो भी सातों कलर्स है जिस ऑर्डर में लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप अगर पहले आर लिखते या पहले वी लिखते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमने सेपरेट किया कॉमा से और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। तो दीज आर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो दैट आई हैव रिटन, राइट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारे कलर्स आप पूरे पूरे नाम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि क्या होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे रिपीटेशन की बात। लेटर्स इन डम डम डिगा डिगा, वर्ड तो बड़ा प्यारा है, राइट, डम डम डिगा डिगा, राइट। गाना नहीं गाना है आपको, ठीक है, ओके। सो डम डम डिगा डिगा में आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक नया सेट। अब यहाँ पे डी रिपीट हो रहा है बच्चों, क्या हम 4 बार लिखेंगे डी को? बिल्कुल नहीं, डिस्टिंक्ट बोला गया है तो हम डी को एक ही बार लिखेंगे। अच्छा, आप कैपिटल लिखो, राइट, स्मॉल लिखो, चलिए हम कैपिटल जो दिया है वैसे वैसे लिखेंगे। फिर यू भी एक ही बार आएगा, भले ही यहाँ 2 बार है, रिपीट नहीं करना है। एम भी एक बार, फिर आई एक बार आया, जी एक बार आया और ए एक बार आया। तो यहाँ पे देखिए आप कितने एलिमेंट्स आए, 6 एलिमेंट्स आए इसके अंदर, ठीक है। बट ये लेटर जो है वो 14 लेटर वर्ड है, तो जो जो रिपीट हो रहा है वो हमें सिर्फ एक बार लिखना है। ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आप पहले ए लिखो, यू लिखो, एम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा सेट लिखने का तरीका। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज आप समझिए, एक और चीज आप समझिए। यहाँ पे वी आई बी जी वाई ओ आर, राइट, ये सारे एलिमेंट्स है सेट ए के, ठीक है। तो मैं कैसे लिखता हूँ आप देखिएगा, यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ वी बिलोंग टू सेट ए। ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का है, आप नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जो सिंबल है बिलोंग्स टू, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, वी बिलोंग्स टू सेट ए, राइट, बिलोंग्स टू, वी बिलोंग्स टू सेट ए, आई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, इस तरह की बात होगी, ओके। ब्लू बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसी बात होगी। अब मैं अगर बोलूं व्हाइट बिलोंग करता है क्या सेट को? व्हाइट, क्या व्हाइट रेनबो के कलर में आता है? नहीं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, व्हाइट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये ई की तरह सिंबल है, राइट। अगर आप उसको कट कर दो तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, राइट। तो आप इसको लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझने हैं, राइट, सीखने हैं अभी मेरे साथ। तो आपको ये सिंबल्स बार बार मिलेंगे। ये ई के जैसा सिंबल है, ये क्या करता है, क्या बताता है, आप समझना है आपको। वैसे भी यहाँ लिख सकते हो कैपिटल डी बिलोंग्स टू सेट बी, कैपिटल यू बिलोंग्स टू सेट बी। जब बिलोंग होगा तो इस तरह साइन होगा, नॉट बिलोंग होगा, ठीक है, तो उसको कट करना होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, सेट्स का। अब हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हाउ डू वी राइट अ सेट? तो देयर आर एक्चुअली 3 मेथड्स, मैं 2 यहाँ डिस्कस करूंगा, थर्ड हम बाद में करेंगे, राइट। फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड, सेकंड है सेट बिल्डर मेथड, और थर्ड में सिर्फ नाम लिखता हूं यहाँ पे, दैट इज वेन डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे 3 मेथड्स है बच्चों, इन 2 को अभी डिस्कस करेंगे और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग हेडिंग में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड। अब रोस्टर मेथड क्या होता है? तो ये जो लिखा है बच्चों मैंने, एक्चुअली रोस्टर मेथड है। मतलब हमने क्या किया है, एलिमेंट्स जो है उनको लिखे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये जो ब्रैकेट्स है कैसे कर्ली है, राइट। तो एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कर सकते हैं,
कि एलिमेंट्स रिटर्न इन कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, ऐसा डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो एग्जांपल तो ये दोनों ही दिख गए आपको, तो मैं और एक बार कुछ एग्जांपल देता हूं। लेट अस से सेट सी इज 1 2 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, या सेट डी इज फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स, तो ए बी सी, राइट। तो आप देखो कैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है, और वो जो एलिमेंट्स है 1 2 3 ये कैसे कॉमा से, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं। यहां पे मैं क्या कहूंगा बेटा, 1 बिलोंग टू सेट सी, ठीक है, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट सी, ठीक है, आप ये सारी बात समझेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर। इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि आप एलिमेंट्स को लिस्ट करते हो, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज लिस्टिंग मेथड, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए इस बात को भी। अब नेक्स्ट है सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट्स को डायरेक्टली ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हैं, राइट। तो रिटर्न विद द हेल्प ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स फॉलो करेंगे। तो बताता हूं मैं आपको कैसे लिखा जाता है इसको, चलिए एग्जांपल देखेंगे। तो लेट अस से सेट सी इज, इसी सेट को लिख रहा हूं मैं, x सच दैट, ये जो दो डॉट होते हैं बेटा इसको सच दैट कहते हैं, ठीक है। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पता है आपको नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन 4, राइट। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, x देखो डायरेक्टली 1 2 3 नहीं लिखा है इसने, इसने क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी एक सेट हुआ नंबर्स का, राइट। L बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4। कुछ लोग कहेंगे सर x इज लेस देन 4 क्यों, उसी को मैं x लेस देन इक्वल टू 3 नहीं कह सकता क्या, कह सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब ये हमारा जो मेथड है ये लिखने का, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। आपने क्या किया, एक रूल बनाया है, कॉमन प्रॉपर्टी बनाई है, ऐसे एलिमेंट्स लिस्ट करो जो नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 4 होने चाहिए, तो वो आएगा 1 2 3, राइट। वैसे अगर आप सेट डी को लिखना चाहो बच्चों तो क्या होगा, x such that x are first 3 alphabets, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो x denotes first 3 alphabets of English dictionary, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दोगे। तो यहां से आप बराबर से ए बी सी ही लिखने वाले हो। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। तो ये दो टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हम अभी देख रहे हैं। थर्ड जैसे मैंने कहा था वेन डायग्राम होता है बच्चों, वो हम थोड़े देर बाद देखेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। तो ये है सेट्स का डेफिनेशन, हाउ डू वी राइट देम। चलिए क्विक क्वेश्चंस करते हैं कि सेट के रिप्रेजेंटेशंस को इंटरचेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। सो लेट अस डू 2 क्वेश्चंस क्विकली ऑन व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार। आप पहले इसको नोट करिए। एग्जांपल 1, डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। आपको पता है रोस्टर फॉर्म क्या होता है, राइट। हमें लिस्ट करना पड़ेगा ब्रेसेस के बीच में कॉमा सेपरेट करके एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ए सेट क्या कहा गया है, x such that, आप ध्यान दीजिए रीड कैसे करो मैं, x such that x is a letter of the word सचिन। तो यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स यूज हुए बच्चों, सब लिखने हैं। तो पहले s दिख रहा है आपको, फिर a दिख रहा है, फिर c, फिर h, फिर i और फिर n। आप कहोगे सर या कैपिटल लिया था आपने स्मॉल लिखा, इट डजंट मैटर राइट नाउ, ठीक है। तो आप सचिन आप कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा। मैं बच्चों यहाँ पे क्या कहूंगा, s बिलोंग टू सेट a। अच्छा अगर मैं पूछूं आपको w बिलोंग करता है क्या सेट a को, नो। तो इस तरह लिखना है। मैं आपको बार बार रिप्रेजेंटेशंस पे ऊपर जोर दे रहा हूं, आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट होता है सर ये होता क्या है, ठीक है। तो ऐसी बात होगी। नाउ नेक्स्ट, अगर आप ये देखो अगेन यहाँ डैश यूज किया या 2 डॉट यूज किया था, तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सेम बात को। यहाँ के x such that, रीड कैसे किया, x such that x is equal to 2n+1 where n is belonging to natural set, ठीक है। नेचुरल सेट का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल सेट मतलब 1 2 3 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप b के एलिमेंट्स पता करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिस्ट करना चाहोगे तो पहले आप n को 1 डालोगे बच्चों। n को 1 डाला तो x क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। अगर आपने n को 2 डाला तो क्या मिलेगा 5, n को 3 डाला तो क्या मिलेगा 7। अब ये तो बहुत सारा मिलेगा, तो आप 3 डॉट करके यहाँ पे छोड़ सकते हो। 3-4 एलिमेंट्स आप दिखा दो और फिर कहो कि ऐसे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। आप समझ सकते हैं ये सारे प्राइम एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ से प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। 3 5 7 9 कैसे मिला सर, मुझे एक बार समझाइए फिर से, ठीक है। देख लो बेटा, आपको बोला क्या x is equal to 2n+1, ठीक है। तो x is equal to 2n+1 इस डेफिनेशन में मुझे n नेचुरल नंबर बोला गया, तो मैं पहले n को 1 लूंगा तो x आएगा, आप 1 रखने पे 3 आएगा। फिर मैं n को 2 लूंगा तो x क्या आ रहा है बेटा 5 आ रहा है। फिर मैं n को 3 लूंगा तो x क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यहाँ डालेंगे आप नंबर अलग अलग, ऐसे बहुत सारे आंसर्स आएंगे। तो मैं कितने निकालूं सर, तो 3-4 निकाल लीजिए, 3 निकाला है डॉट डॉट डॉट, एक पैटर्न मिल गया आपको यहाँ पे। तो यू कैन से द सेट B is 3, 5, 7
कॉमा डॉट 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 और ब्रेसेस कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, हम देखेंगे इस टाइप ऑफ सेट्स को क्या कहते हैं, बट ऐसा आंसर है हमारा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे उल्टा करना है। यहाँ पे आपको लिस्टिंग फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर में लाना है। तो पहला सवाल है यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ 0 है। अच्छा, सिर्फ 0 है, कैसे लिखूं मैं इसको? कई तरीके से लिख सकते हैं। लेट अस से इसको सेट ए कहता हूं मैं। ठीक है, तो हम कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 0, ऐसा भी चल जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। राइट, देखो होल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपको पता है होल नंबर 0 1 2 3 होते हैं। ठीक है, और x नेचुरल नंबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एंड कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, x बिलोंग टू होल नंबर एंड x इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब देखो होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 सारे नंबर्स आएंगे, और नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 2 3। तो ऐसा एक ही नंबर है जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, सो दैट इज 0। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। सर मैं पहला ही आंसर लिखूं तो चलेगा? यस चलेगा, पक्का चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू है। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज ओके। आप कोई भी लिखिए, दोनों में से दोनों को करेक्ट कहा जाएगा। ऑप्शंस भी डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे लिस्ट किए हुए एलिमेंट्स है 1/2 2/5 3/10 4 वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह कुछ 5 एलिमेंट्स है। आपको अब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट इनफ प्ले करते हो, देखिए पहले तो b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, इतना तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब आप देखो पहले ऊपर का एलिमेंट देखेंगे 1 2 3 4 5 है, तो कहने से इट इज इक्वल टू n अपॉन, और यहाँ पे n इज नेचुरल नंबर, और कहां तक है बेटा वो? ठीक है, n इज नेचुरल नंबर और कहां तक है? n इज लेस देन 6 और लेस देन इक्वल टू 5 बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, तो 5 तक है, तो ऊपर का नंबर तो आ गया 1 2 3 4 5, तो n लिखा मैंने। नीचे क्या आ रहा है 2 5 10 17, कुछ पैटर्न बन रहा है। यस राइट, 1 स्क्वायर प्लस 1 जो है ना वो 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 10 है, 4 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 17 है, 5 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 26 है। मतलब बच्चों नीचे क्या है, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऐसी हमें प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, है ना, हमें ऐसा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए एक बार कंफर्म कर दे कि जो हमने किया वो सही किया या नहीं। n नेचुरल नंबर बोला गया बच्चों, अगर n को 1 रखा तो 1 अपॉन 2 पहला एलिमेंट आना चाहिए, फिर n को 2 रखा तो 2 अपॉन 5 करेक्ट, 3 रखने पे 3 अपॉन 10 करेक्ट, 4 अपॉन 17 करेक्ट, 5 रखने पे 5 अपॉन 26 करेक्ट, और यहाँ रुकना है तो n लेस देन 6 या लेस देन इक्वल टू 5 दोनों भी चलेगा। तो इस तरह हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो बड़े आसान क्वेश्चंस है, लेकिन आप देख लीजिए किस तरह कन्वर्जन होता है और क्या होता है लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके आप क्लियर कर लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट को लेके। बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट जो है ना, ये बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसके बेसिस पे उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। पहले थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए है 1 2 3 4, ये सेट है, तो बच्चों यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, तो इसे लिखा जाता है n ऑफ a इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। हाँ, आप ये भी नोट कर लीजिए, आपको कभी अगर वर्ड मिल जाए कार्डिनल तो आप डरना नहीं है। कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे। अगर मैं एक बी सेट कहता हूँ और ये है 1 2, तो यहाँ पे बेटा कितने नंबर हो गए इस पे, n ऑफ b इक्वल टू 2। तो कितने एलिमेंट है उसके बेसिस पे सेट्स को डिफाइन किया है, सेट्स के टाइप्स बताए गए हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट दैट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे गिना जाता है। तो ना फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट देन इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो एक सेट है वेयर x a is equal to let x where x is such that x is a odd number, x is a odd number divisible by 2, divisible by 2। ऐसे कौन से ऑड नंबर्स है आपके पास जो डिविजिबल बाय 2 है। आपको ऑड नंबर पता है क्या है, 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स है। जब भी आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या ये डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे ऐसा लिख देंगे हम कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम अंदर कुछ लिखेंगे ही नहीं। राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया, अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आया। और ये इतना खास है कि इसको हम कहते हैं फाइ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं बच्चों,
फाइव से डिनोट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट अस से सेट बी x such that x square minus 2x plus 1 is less than 0। ठीक है, ऐसे आ गया। अब आपको पता है कि x square minus 2x plus 1 क्या होता है? आप देखेंगे इसको पहले सॉल्व करेंगे आप, तो ये लेस देन 0 चाहिए, तो x minus 1 स्क्वायर लेस देन 0। क्या बच्चों स्क्वायर कभी लेस देन 0 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो b सेट जो हो गया वो भी क्या होगा? एम्प्टी सेट। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जहां ये रिलेशन ट्रू हो। ठीक है, तो इसे हम नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, इसे नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप ये वर्ड भी लिख लीजिए, नल सेट, एम्प्टी सेट। और नोटेशन क्या है इसका? फाइव। फाइव का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेट हो गया। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेट जो है इसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से समझ में आता होगा, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ओके, तो इन सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया a मैंने, a इज अ सेट वेयर x इज अ इवन प्राइम नंबर। ओके, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, x इज इवन प्राइम नंबर। बेटा इवन प्राइम नंबर कितने पता है आपको? सिर्फ एक ही है, राइट, वो है 2। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो कितना एलिमेंट आ गया? एक एलिमेंट आ गया। कार्डिनल वैल्यू जो होगी इस सेट की क्या होगी? 1 होगी। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। सिमिलरली एक b ले लेता हूं मैं, x वेयर x इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, एक्स जो क्या डिनोट कर रहा है? कैपिटल ऑफ इंडिया डिनोट कर रहा है। बेटा कितनी कैपिटल है कंट्री की? हमारे एक ही है, राइट। सो बी में कौन सा वर्ड आएगा? सिर्फ एक ही आएगा, वो आएगा न्यू दिल्ली। ओके, सो ये एक ही एलिमेंट है, तो देयरफॉर इसे क्या कहेंगे हम? सिंगलटन सेट कहेंगे। तो ये फर्स्ट टू टाइप्स हो गए, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। ठीक है, थर्ड टाइप देखेंगे। आप नोट बनाते रहिए बच्चों, ठीक है, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब इजी है लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है मेंस में, ये बात आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई है। थर्ड होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन ऐसा है कि हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए? कितने भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 2 हो, 4 हो, लेकिन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल से a where a is having x such that x is a natural number and x is less than equal to 100। तो बच्चों ये a जो है इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 100 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या होगा एक के अंदर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट। आप पूरा 100 तो नहीं लिखोगे, और फिर आप आखिरी एलिमेंट लिख सकते हो। इक्वल टू है मतलब 100 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने? 100 है। ठीक है, ऐसी बात होगी। तो जहां आप काउंट कर सकते हो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। और फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ टाइप ऑफ सेट जो है वो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। तो 4 टाइप्स मैंने कहे थे आपको, तो फोर्थ टाइप जो है बेटा उसका नाम है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या है कि यू कैन नॉट हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इन द सेट। आपको ये सेट्स तो पता ही है कैसे कौन से हैं, राइट, सबको पता है ये सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि z, तो z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, या n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या w सेट ऑफ होल नंबर्स, या r सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो z या n मैं कहूं तो n क्या होगा बेटा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जा रहा है हमें पता ही नहीं है, राइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, बट ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, राइट। होल नंबर की बात करेंगे तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी कहां तक जा रहा है पता नहीं हमें, तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है। z के बारे में बात करेंगे तो z के बारे में बात करो तो ये पीछे भी है आगे भी है, तो आई कैन से ये तो -1, ठीक है, 0 1 आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, तो ये बहुत एलिमेंट्स आ गए, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। r का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, r को हम लिस्टिंग में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि r में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, ये बात पक्की है, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं लिख पाएंगे उसको क्योंकि r में 1 भी आता है, 1.1 भी आता है, 1.01 भी आता है, तो इस तरह नहीं लिख पाएंगे, राइट। इंटीजर्स को ठीक है कि कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, 0 होते हैं, तो इस तरह हम इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होने वाले सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये फर्स्ट 4 कैटेगरी, राइट, फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ सेट है। ये किसके बेसिस पे डिफाइन हुआ है? ये डिफाइन हुआ है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं बच्चों, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। फिफ्थ टाइप है, टाइप तो 4 खत्म हो गए, लेकिन अगर 2 सेट्स दिए तो उन्हें कंपेयर कैसे किया जाए, तो फिफ्थ को कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, 2 बातें करेंगे हम यहाँ पे, इक्विवेलेंट सेट्स, और सिक्स्थ हम बात करेंगे वो है इक्वल सेट्स के बारे में, ठीक है।
तो फिफ्थ और सिक्स भी आप लिख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स। और होते क्या है ये समझते हैं बात। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो है, अगर मैं सेट ए कहूं 1 2 3 और सेट बी कहूं ए बी सी, तो अब एन ऑफ ए कितना हुआ? 3 हुआ, मतलब कार्डिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 3 है। वैसे एन ऑफ बी कितना हो गया? 3 है। सो अगर इनका जो साइज है, इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो सेम है, तो यहां हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करूं तो if number of elements in set A is equal to number of elements in set B, then they are said to be equivalent sets। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाता है इक्विवेलेंट सेट का, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बट हम सेट्स को इक्वल कब कहेंगे बच्चों? जब अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, मतलब इक्वल सेट का मतलब हुआ, अगर मैं कहूं ए सेट है 1 2 3, तो इक्वल होने के लिए बी को भी 1 2 3 होना चाहिए, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, राइट? कुछ भी लिख दो आप, लेकिन वो एलिमेंट वही होना चाहिए। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू B, राइट? तो इक्वल सेट्स के लिए क्या है? नंबर तो सेम होना ही चाहिए, बट अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इक्वल सेट्स के लिए क्या कहेंगे हम कि एवरी एलिमेंट इन सेट A इज इन सेट B। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट सेट A के सेट B में है, राइट, तो देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। तो ऐसे हम फर्स्ट 6, राइट, 4 टाइप्स हो गए, फिफ्थ और सिक्स, अगर दो सेट्स को हमें कंपेयर करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे? तो इक्विवेलेंट सेट्स जहां पे सिर्फ साइज सेम होता है, और यहाँ पे क्या है? अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप बना लीजिए नोट्स आपके। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सबसेट एंड सुपरसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको यहाँ बहुत क्लियर करना है इसे। डेफिनेशन ऐसा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ओके, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको। और लेटर से ए सेट जो है वो है 1 2 3, और बी सेट है वो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो अब आप देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा? 1 2 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी भी है क्या? यस। 2 एलिमेंट ऑफ सेट बी भी है क्या? यस। 3 एलिमेंट ऑफ सेट बी भी है क्या? यस। इसका मतलब होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ओके, ऐसी बात हो गई। तो इस तरह है यहाँ का डिनोशन। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसेट ऑफ। ये लेस देन इक्वल टू की तरह ही एक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू हुआ क्या बेटा? नहीं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा अभी। आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिखा है? जब हमें पता नहीं हो कि इक्वल टू हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम सेफ साइड में क्या लिखते हैं? सबसेट को इस तरह का साइन देते हैं, सी है और उसके नीचे ऐसा डैश है, लेस देन इक्वल टू की तरह। बट यहाँ पे आपको पता है क्लियरली कि इक्वल टू तो है नहीं, तो इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे जो है साइन देने की जरूरत नहीं है नीचे इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ दो बातें समझ में आती है। पहले तो हर एलिमेंट ऑफ ए सेट बी में अगर है, तो उसे कहा जाता है कि ए जो है वो सबसेट है, वो इसका पार्ट है ना? सबसेट मतलब इट इज पार्ट ऑफ सेट बी, इसी का एक पार्ट है वो, राइट? इसको डिनोट किया जाता है इस तरह। बट यहाँ पे हम क्लियर है कि इक्वल टू आएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाला नहीं है। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। हम पढ़ेंगे अभी 1 मिनट बाद। ठीक है, अच्छा बेटा, ए को सबसेट कहा जाता है, तो ऑन द अदर हैंड बी इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक, ए जो है वो छोटा है तो सबसेट कहा जाता है, तो उल्टा हम कहेंगे बी जो है वो क्या है? सुपर सेट है। तो ये हुआ हमारा सबसेट एंड सुपरसेट का डेफिनेशन। ठीक है, ओके बच्चों, तो राइट, तो ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मुझे बोला जाए कि फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ कुछ सेट ए विच इज 1 2 3, इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालो, है ना? ऐसे बोला जाए हमें, तो बेटा इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आप देखोगे कि अकेला 1 आ गया, ये जो भी सेट रहेगा अकेला 1 वो सबसेट रहेगा इसका, क्योंकि आपको डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं, इज इट अ पार्ट ऑफ ए? यस। तो ये अकेला सिंगलटन सेट जो है 1 का ये सबसेट होगा, सिंगलटन सेट 2 का ये भी सबसेट होगा, सिंगलटन सेट 3 का ये भी सबसेट होगा। दो एलिमेंट आप लोगे 1, 2 ये भी सबसेट होगा, राइट? 2, 3 ये भी सबसेट होगा, फिर 1, 3 ये भी सबसेट होगा। ठीक है, और आखिरी में 1 2 3 क्या ये भी सबसेट होगा? यस, ये भी होगा, क्योंकि आपने याद है इक्वल टू डाला था। मतलब कि
मतलब ये कह सकता हूँ कि जो ए सेट है वो खुद का सबसेट हमेशा होता है। ठीक है, पॉइंट नोट करने वाला है। एवरी सेट मतलब 1 2 3 खुद का सबसेट है, यस, क्योंकि ये सेट इसका पार्ट है ना। आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट शुड बी इन द अदर सेट। तो 1 इसका पार्ट है, 2 भी इसका पार्ट है, 3 भी इसका पार्ट है, तो वो सबसेट हुआ है ए का। ठीक है, साथ में बच्चों एक और बात, एम्प्टी सेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट भी इसका पार्ट है, एम्प्टी सेट भी इसका पार्ट है, तो एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट रहेगा। ठीक है बच्चों, एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट रहेगा। तो कितने सबसेट्स आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 8। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक रिलेशन बताने वाला हूं मैं आपको। यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 3 है, और यहाँ 8 आया है, तो 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब, इसको आप ध्यान रखिएगा, 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज 2 पावर 3। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, तो हमने कुछ अच्छी बातें देखी है, हम एक और एग्जांपल से इस बात को समझेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसेट एंड सुपरसेट के अभी तक के नोट्स आपने बना लिए होंगे। ठीक है, आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सो लेटर से मैं एक और सेट ले रहा हूँ बी, ये एग्जांपल हमारा लेटर से 1 है इस सबसेट के ऊपर, ये सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बी, छोटा लेता हूँ। ठीक है, लेटर से इस बार सिर्फ ए कॉमा बी ले लेता हूँ, 2। तो अब इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, तो हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसिबल सबसेट्स आप कैसे निकालोगे, तो पहला तो नल सेट होगा ही होगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हुआ, इसमें भी हो सकता, इसका पार्ट ही तो है वो, अकेला ए यस, अकेला बी यस, और ये खुद का भी सबसेट होता है बच्चों। ठीक है, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स आ गए, 4। अच्छा, एन ऑफ बी कितना था, कितने एलिमेंट्स थे बी में, 2, और पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, पॉसिबल सबसेट्स है यहाँ पे 2 स्क्वायर विच इज 4। तो आपको एक रिलेशन मिल जाता है कि अगर मेरे सेट में इफ n of a has n elements then number of possible subsets, okay, number of possible subsets will be equal to 2 power n। बच्चों ये कहां से आया, मैंने 2 एग्जांपल से बताया आपको। यहाँ 2 क्यूब आया था, राइट, और यहाँ पे 2 स्क्वायर आया है। यहाँ पे 2 क्यूब क्यों आया था, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट थे, यहाँ 2 स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे अभी, ठीक है, उसमें हम इसको लिखेंगे। ठीक, ओके, अब एक और बात देखते हैं विच इज प्रॉपर सबसेट। आपने अभी क्या देखा, सबसेट देखा, सुपरसेट देखा, अब अगला हेडिंग आप लगाइए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या होगा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ऐसा है, आप इसको डिफाइन करिए, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। राइट, प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। राइट, तो ऐसी बात होगी। मतलब अभी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, क्या मैं कहता हूँ नल सेट प्रॉपर सबसेट है, यस, इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये ए इसका प्रॉपर सबसेट है, यस, बी इसका प्रॉपर सबसेट है, यस, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, नो, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इक्वल वाला चीज जो है वो हटाना पड़ेगा। तो बच्चों इसी को मैं अगर कंटिन्यू करूं, इसी को अगर n ऑफ ए n है तो इसके पॉसिबल सबसेट्स 2 पावर n है, तो कहने से नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। बच्चों दिमाग लगाइए अच्छे से, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2 पावर n मतलब यहाँ पे पूरा, इसमें से क्या निकालना, मुझे एक ही तो सेट निकालना है, वो है खुद, तो कहना है इट विल बी 2 पावर n माइनस 1। एक ही तो चीज आपको हटानी है, वो कौन सी, इक्वल टू वाली, बाकी तो हम सारी रहेगी प्रॉपर सबसेट का पार्ट। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट्स का डेफिनेशन आपको समझ गया है। यहाँ पे इस एग्जांपल से आप समझिए कि ये जो सेट है इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी है, ये भी है, बस इक्वल टू वाला जो सेट होगा वो हटाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए सारी बातें। अब मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा जो हमने पढ़ा है अभी तक। बच्चों जो अभी तक पढ़ा उस पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, ये स्लाइड में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देख लिया हमने कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, करेक्ट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, ये भी देखा हमने, यस, है ना, आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए दोनों बातें। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, अगर सेट में 3 एलिमेंट्स थे तो 2 पावर 3 आया था, 8 एलिमेंट्स, तो देयरफॉर n एलिमेंट्स में हमने देखा 2 पावर n होते हैं सबसेट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स की जब बात हो तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खुद को माइनस करना पड़ेगा, तो 2 पावर n माइनस 1। फिफ्थ पॉइंट देखिए बच्चों,
नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी बोला गया है। अब मुझे पता है कि पूरे सबसेट्स कितने होते हैं 2 पावर n, बट इसमें तो एम्प्टी सेट भी आता है ना, तो हमें वो एम्प्टी सेट नहीं चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। नॉन एम्प्टी बोला है मतलब आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट हटाना है, वो कौन सा, नल सेट हटाना है, ठीक है। आपको नॉन एम्प्टी सबसेट बोला है, सबसेट तो 2 पावर n होते हैं, बट आपको नॉन एम्प्टी बोला गया है, तो एम्प्टी वाला चीज हटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात देखो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स जो है 2 पावर n माइनस 1 है, ठीक है। अब इसको नॉन एम्प्टी कहा गया है, मतलब यहां से नल सेट भी हटाना है बच्चों, तो क्या होगा 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो दैट विल बी 2 पावर n माइनस 2। सर कैसे हो गया, कौन से दो सेट्स हटा रहे हो आप, एक तो नॉन एम्प्टी बोला है मतलब नल नहीं चाहिए आपको, और प्रॉपर बोला है तो वो खुद नहीं चाहिए आपको, तो दो सेट्स हटेंगे 2 पावर n से, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रॉपर सबसेट्स कितना होगा, नल सेट आएगा कि नहीं आएगा। नल सेट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट, आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए, और 2 पॉइंट्स मुझे बताने थे आपको, ठीक है, और 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे, तो बेटा नोट्स बना लो आप अच्छे से, ठीक है। 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट, इफ A is a subset of B and B is subset of A, इसका मतलब हुआ कि A इक्वल टू B, अगर वो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे, राइट, दोनों ही अगर एक दूसरे के सबसेट है, ये पॉसिबल तभी होगा क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो इक्वल टू ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो लेस देन, तो साइन से आप लेस देन ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी हमारी, ठीक है। 7th और 8th है, 8th पॉइंट है एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। एम्प्टी सेट जो है बेटा, एम्प्टी सेट के बारे में आप बात करोगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट है, पार्ट है हर प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, एक्सेप्ट इटसेल्फ। अगर मैं एम्प्टी सेट का ही आपको प्रॉपर सबसेट बोलूं तो वो खुद का पार्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो खुद से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 पॉइंट है, मैं 8 पॉइंट आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो आपको पहला चीज जो इसका कि एम्प्टी सेट पार्ट होता है प्रॉपर सेट का, कोई भी सेट के, यस। बट अगर मैं कहूं कि बच्चों आपका एक सेट है, मैं एग्जांपल देता हूं, लेट अस से यू हैव अ सेट D व्हिच इज अ एम्प्टी सेट। अब आप बताओ इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, ओके, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, कौन सा होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है बेटा, तो कितने होंगे यहाँ पे 2 पावर 0 माइनस 1 विच इज 0, ठीक है। तो ये खुद के, राइट, आपने क्या बोला, एम्प्टी सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है हर सेट का एक्सेप्ट इटसेल्फ। आप एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट निकालोगे उसमें कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, राइट, तो खुद भी नहीं आएगा। अदरवाइज एम्प्टी सेट हमेशा प्रॉपर सबसेट का पार्ट होता है फॉर ऑल द सेट्स, ठीक है बच्चों। 8 पॉइंट समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन से ना जाइए आप थोड़ा समझिए कि एम्प्टी सेट हमेशा जब भी वो प्रॉपर सबसेट निकालना था उसका पार्ट होना था, बट अगर मैं नल सेट का प्रॉपर सबसेट निकालूंगा तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब वो खुद के प्रॉपर सबसेट का पार्ट नहीं होगा, यही बताना चाह रहा है 8 पॉइंट। तो दिस आर दी 8 पॉइंट्स विच आर वेरी यूजफुल, आप डायरेक्टली एग्जाम्स में आंसर करेंगे इनको देख के, ठीक है। आप अच्छा नोट बनाइए बेटा और इसको आप 2 साल के लिए रखिए। अब अगला एक और पॉइंट देखना है हमें, लास्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड एज पावर सेट। हेडिंग लगा लीजिए पावर सेट, इसका डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A से ना, डिनोटेड बाय P ऑफ A, हाँ ये हो गया। अब मैं इस पे एग्जांपल समझाता हूं बच्चों। बेटा से A सेट है 1 2 3, इसके सारे सबसेट्स आप निकालिए, ठीक है, सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो हमें पता है इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, तो अकेला नल सेट होगा, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, ठीक है। फिर बाद में 1 2 दो एलिमेंट्स हो गए, 2 3, ओके, 1 3 एंड लास्टली 1 2 3। तो ये 8 अलग अलग सबसेट्स आएंगे। तो बच्चों अगर मैं इन सबको एलिमेंट्स पकड़ के एक नया सेट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इनको एलिमेंट्स पकड़ के एक नया सेट बनाऊं तो दैट इज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो आप पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, नल सेट आएगा पहले, या एक एलिमेंट एक सेट बन गया, ठीक है। तो सेट्स के अंदर, राइट, सेट के अंदर भी एलिमेंट्स एज अ सेट आ जाए, तो अकेला 1 इसका एलिमेंट हो गया, अकेला 2 इसका एलिमेंट हो गया, अकेला 3, ठीक है, 4 नहीं सॉरी क्या है 1 2, देन 1 3, 2 3, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे आप, एंड 1 2 3, ठीक है। ये सर ऐसे कैसे हो गया, सेट्स के अंदर आप सेट्स कैसे लिखते हो बेटा, एक सेट का मतलब होता है अंदर आप ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो। अब वो ऑब्जेक्ट नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, राइट, कलर्स हो, या सेट्स खुद भी हो तो भी चलेगा, राइट। तो आप
पावर सेट क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, तो ये जो सारे सबसेट्स है इनको अगर मैंने सेट बना दिया एक, तो दैट बिकम्स पावर सेट ऑफ ए। तो मैं यहाँ क्या ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट के? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, कौन कहना चाहेगा कितने एलिमेंट्स है पावर सेट ए के अंदर? उतने ही रहेंगे ना जितने इसके सबसेट्स पॉसिबल है। इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल ऑफ सेट ए। और कितने होते हैं बेटा वो? 2 पावर n, है ना? तो दैट इज 2 पावर n। तो आई कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो ये है पावर सेट का, ठीक है, डेफिनेशन और उस पे कुछ एग्जांपल। अब आप क्लियर कर लीजिए, जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसका हमने एक कलेक्शन ऑफ सेट बनाया है, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है बाय सेपरेटिंग सम कॉमास। ठीक, तो ये है पावर सेट। चलिए अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स, और इस टॉपिक को आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 एग्जांपल देखते हैं हम जो अभी तक हमने पढ़ा। अगर आपको लगता है कि आप ये सॉल्व कर सकते हो बच्चों, तो पॉज करिए वीडियो और आप ट्राई करिए खुद से पक्का। यहाँ हमने ऑप्शंस दिए ABCD, टिक कर दीजिए आपके कौन सा ऑप्शन है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ए सेट दिया है, फाइ है उसमें और सेट ऑफ फाइ है। अच्छा बच्चों, जो ए सेट है इसमें एलिमेंट कितने आप बता सकते हो? 2 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट क्या है? नल सेट एक एलिमेंट है पहला, राइट? तो नल सेट बिलोंग्स टू ए। और ये क्या है? सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है नल सेट, इट इज आल्सो बिलोंगिंग टू ए। बच्चों ये जो सेट है इसमें और इसमें फर्क देखिए क्या है ना? मैं इस क्वेश्चन से बताना चाह रहा हूं। ये नल सेट है और ये सिंगलटन सेट है। ये जो सेट है इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1 है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है। तो यहाँ पे n ऑफ ए 2 है। तो बच्चों जो पावर सेट होगा ए का, उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं आपको याद है? 2 पावर n, तो 2 स्क्वायर होंगे मतलब 4। तो ऐसा सेट होगा ना जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। तो क्या मेरा पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है? नहीं। आपको पावर सेट में कौन सा बताना चाहते हैं? ए तो नहीं होगा। बी हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स है। सी हो सकता है या नन ऑफ दिस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि ए और बी नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 पावर n, अभी हमने पढ़ा था, तो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब हम यहाँ देखेंगे तो ए सेट क्या है, फिर से देखते हैं बच्चों। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ए सेट जो है बेटा वो है फाइ और एक सेट विच हैव फाइ एज एन एलिमेंट। तो इनके सबके सबसेट्स देखने। तो सबसेट्स कौन से होंगे? पहले तो एक नल सेट खुद होगा, फिर अकेला फाइ होगा। ठीक है बेटा, फिर अकेला फाइ होगा। तो सबसेट्स मतलब कि फाइ के अंदर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये अकेला एलिमेंट वाला सेट, फिर इस एलिमेंट वाला सेट। तो इस एलिमेंट वाला सेट मतलब कि ये पूरा एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा और खुद ये हो जाएंगे इसके सारे सबसेट्स। आप फिर से देखेंगे, प्लीज देखिए अच्छे से। सबसे पहले तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो नल सेट लिखा मैंने, मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं लिखा जाए और खुद भी खुद का सबसेट होगा। तो ये 2 तो आपको क्लियर है। अब ऐसा सेट जिसके अंदर पहला एलिमेंट है, तो सेट जिसके अंदर पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है बेटा आपका, और एक और सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो दिस आर दी 4 एंड देयरफॉर पावर सेट विल कंसिस्ट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स। पावर सेट इनका सेट है। ठीक है, कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही होगी, एक बार आखिरी बार देखेंगे बच्चों, राइट? कौन से इसके सबसेट्स है? तो एक नल सेट हो गया, फिर अकेला सेट विच हैव फाइ एज एन एलिमेंट, देन अकेला सेट विच हैव दिस पिक्चर एज एलिमेंट। देखो कैसे किया मैंने। आप बोलोगे सर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्यों? बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। आपको बस ये सीखना है कि ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी एलिमेंट है वो रखना पड़ेगा, राइट? चाहे वो सेट क्यों ना हो खुद। और ये पूरा के पूरा जिसको हम ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको अच्छे से नोट करिए। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का क्या मतलब है सर? हाँ, इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर भी एक सेट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिखना समझिए यहाँ पे। ओके, सो नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मेंस में काफी बार पूछा हुआ है, राइट? सो मेंस में पूछा है, काफी अलग अलग एग्जाम से पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 2a स्क्वायर, राइट? ये कौन सा फॉर्म है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। इस रिलेशन को आपको सेटिस्फाई करना है। a एंड b बिलोंग टू z। z का मतलब क्या होता है बेटा? z इज नथिंग बट सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना? इंटीजर्स होने चाहिए यहाँ पे a और b, ये बात होगी। चलिए हम अलग अलग इंटीजर्स लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि b को 0 अगर मैं ले लेता हूँ, b को 0 लिया तो क्या होगा बच्चों? 2a स्क्वायर इक्वल टू 35 होगा। तो क्या a इंटीजर आएगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं आएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है b का वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब b को प्लस लो माइनस लो, एक ही बात होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो b को प्लस माइनस 1 रखता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 35। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32
तो यहाँ से आपको a स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +-4 आ गए। तो b का वैल्यू +-1 और a का वैल्यू +-4। यहाँ पे हमें आंसर मिला, दोनों इंटीजर्स है, तो हमारे ये सेट में आएगा। अब अगला वैल्यू रखते हैं b का 2। तो अगर मैंने b का वैल्यू 2 रखा, या +-2 रख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, तो +-2 एक ही बार में बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a² + 3 × 4 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है, इक्वल टू 35। तो 2a² इज इक्वल टू 35 - 12, तो दैट इज 23। तो क्या इंटीजर देगा, नो, तो ये भी डिस्कार्ड हो गई, b की वैल्यू +-2 नहीं रख सकते क्योंकि a इंटीजर नहीं आ रहा है। अब b का वैल्यू बच्चों मैंने +-3 रखा, तो ये हो जाएगा 2a² + 3 × 9, ठीक है, 3 रखने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर 9 हो जाएगा, +3 या -3 दोनों पे एक ही बात होगी, 35। तो आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, 2a² इक्वल टू, ये 27 है तो 8 आ गया, a² इक्वल टू 4, तो यहां से a का वैल्यू आ गया +-2, ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया इंटीजर, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। अब b का वैल्यू अगर बच्चों मैं 4 रखता हूँ, +-4, तो क्या हो जाएगा रिलेशन आप देखेंगे, तो 2a² + 3 × 16 इक्वल टू 35 आएगा, और यहां से आप देखोगे a² निगेटिव बन जाएगा। तो क्या a² निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो मतलब b की वैल्यू 4 और आगे की वैल्यूज तो हम रख ही नहीं सकते, राइट, 5 6 सबके लिए निगेटिव देगा, तो यहाँ इसके आगे कोई नंबर्स पॉसिबल है नहीं। तो अब हमारे कितने आंसर्स आ गए, है ना, हमारे आंसर्स कितने आ गए, तो हमें a और b ये पूरा आंसर देना है, ठीक है, तो हम यहाँ सेट बनाते हैं हमारे आंसर का, लेटर से कैपिटल A का। तो बच्चों a और b, यहाँ पे हमने कहा +-1 +-4, मतलब a का वैल्यू 4 हुआ तो b 1 हो सकता है, a का वैल्यू 4 होने पे b -1 हो सकता है, राइट, 4 होने पे +1 -1 दोनों दे रहा है। वैसे ही अगर a का वैल्यू -4 हो गया तो +1 हो सकता है, -4 हो गया तो -1 हो सकता है। ये 4 एलिमेंट्स आ गए आपके, ठीक है, यहाँ से 4 पेयर बने, ए बी का पूरा जो है एलिमेंट क्या है हमारा, पूरा a, b है, तो a 4 तो b भी 4, a 4 तो b -4, a -4 तो b -1, राइट, एंड -4 +1, ऐसे 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बने। वैसे आप यहाँ पे एक और वैल्यू मिला था हमें +-3 पे +-2, तो आई कैन से यहाँ पे पेयर बन गया 2, 3, 2, -3, -2, 3 एंड -2, -3। तो ये एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी आर गेटिंग इज 8, ठीक है, सो आंसर इसका भी ऑप्शन सी आया है। हाँ आप देखिए, अलग अलग इंटीजर्स डालिए b के लिए और a भी इंटीजर आना चाहिए, और इतने ही पॉसिबल है, तो यहाँ से 4 कॉम्बिनेशंस बने और यहाँ से 4 कॉम्बिनेशंस बने, और ऐसे 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, तो 8, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट विल बी 8, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था बेटा, लिख लो आप अच्छे से। और चलिए इस सेशन को एंड करते हैं विद स्टार क्वेश्चन, जिसका आपको वेट है, ठीक है, एक स्टार क्वेश्चन जो मैं हमेशा देता हूँ, है ना, वो आपको सॉल्व करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट, नीचे कमेंट में आपको सारे आंसर्स लिखने हैं, जो भी आंसर करेंगे, राइट, मैं उनके नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है, तो आप, मैं उनको बहुत अच्छा, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ऐसा समझूंगा, ठीक है, तो प्लीज ये स्टार क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है। तो स्टार क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऐसा है, इफ x is 8 power n minus 7n minus 1, where n is nothing but natural number, ठीक है, and y is equal to 49n minus 1, where n is natural number, then आपके 4 ऑप्शंस है, x is subset of y, y is subset of x, ये नोटेशन सबसेट का है, x is equal to y and d is information not sufficient to answer the question, information not sufficient, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है आपको, ओके, तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को अच्छे से और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। तो ऐसे हमने आज स्टार्ट किया सेट्स को, सेट्स एंड रिलेशंस का फर्स्ट टॉपिक था, तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर रही होगी, आप और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू।